सेनेटर साहब, एक खराबी तो उन्होंने आपकी, इमरान खान ने, मैं नहीं कहता, कई लोग कहते हैं कि इमरान खान के कई फैसले गलत साबित हुए माजी के, और ये 24 नवंबर का भी फैसला उनका कहा जा रहा है कि गलत होगा। और उसकी वजूहात में एक वजह तो अभी जाहिद खान ने दी है कि अगर आप एहतजाजी तहरीक की तरफ जा रहे थे और फाइनल कॉल की तरफ, तो स्टेप बाय स्टेप जाते तो काफ़ी बेहतर हालात होते। एक दूसरा सर, अगर आप एक अपोजिशन को भी अपने साथ मिलाते, एक ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के साथ ये तहरीक चलाते, तो इसमें आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता था। तीसरा ये है सर कि आप इस वक्त इंतज़ामी तौर पर इंतशार का शिकार हैं, काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत बहुत मजबूत है, फौज उसके साथ खड़ी है, आला अदालतों से कोई ख़तरा नहीं है, तो टाइमिंग की भी गलती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे वो एक वली खान साहब 1975 में मेरे ख्याल में उन्होंने एक तकरीर की थी, और उसमें उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कहा था कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हम लोगों को या हमारे खिलाफ जो केसेस कर रहे हैं, या जैसे 5th और 6th अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, और जो चीज़ें आप कर रहे हैं, ये चीज़ें किसी दिन आपके गले पड़ेंगी, और इसी चीज़ों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और फिर हमने देखा कि वही चीज़ें जो थी ना, वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ले डूबी थी। प्रॉब्लम जब हम कहते हैं ना कि ये जुडिशरी जो है ये प्रॉब्लम है, देखें, जुडिशरी इसलिए प्रॉब्लम है कि जुडिशरी के ऊपर जब प्रेशर आता है, जो जुडिशरी उस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाती, और उस प्रेशर के तहत जुडिशरी फैसले ऐसे कर लेती है, जैसे जस्टिस मुनीर ने किया, जैसे ये भी चीफ जस्टिस जो पुराने गए थे काजी फायजीसा, इन लोगों ने किया। इससे इनसे सारा जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम गलत तरफ चलना शुरू हो जाता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके अंदर जो एक बैलेंसिंग फैक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाता है, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, उस लिहाज से फिर हम लोग जो बाकी जिन चीज़ों को, जैसे हम लोग कहते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट मजबूत है, मैं समझता हूँ इस वक्त गवर्नमेंट अपनी सबसे कमज़ोर हालत में है। जो मजबूती आ रही है वो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस के हाथ में आ रही है, बिकॉज ऑफ हम लोगों की आपस की देखिए, हम आपस में हमेशा एक पॉलिटिकल राइवलरी रहेगी। दो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मैचेस में हमेशा एक राइवलरी रहती है, लेकिन उसका ये मतलब कर देना कि जिस तरीके से इंडिया भी कर रहा है कि नहीं, हम लोगों ने इधर आके मैच ही नहीं खेलना, वो गलत होना शुरू हो जाता है। वो उस राइवलरी को जो एक पॉजिटिव फैक्टर आपको दे सकती है, आपकी राइवलरी जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान की जो राइवलरी है क्रिकेट की, वो पॉजिटिव है। जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान की क्रिकेट की राइवलरी है वो नेगेटिव है। इन दोनों का डिफरेंट जो आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है। वहां पे अच्छे प्लेयर्स निकल रहे होते हैं, यहाँ पे आपके अंदर लड़ाई बढ़ती जाती है, यहाँ पे आपकी गेम से ज्यादा आपके अंदर एक नफरत पैदा होती है। ये गलत चीज है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो चीज जन्म ले रही है, जो इस वक्त चीज फल फूल रही है, आप उसका नाम ले या ना ले, वो नफरत है। पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है। अब अगर आप कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वो नहीं है, जाहिद साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, आई डोंट एग्री विद इट। इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है। 200 केसेस कर देना और हर सारे किस्म के गलत केसेस कर देना, फिर उसको जस्टिफाई करना इस लिहाज से कि आप कहें कि जी पंजाब में तो हम लोगों ने अपने वर्कर्स को ओन ही नहीं किया। देखिए, आप एक दफा फिर कर रहे हैं, पंजाब में हमने वर्कर्स को, हमारे हर जगह पे वर्कर्स, हमारी लीडरशिप सबसे ज्यादा, हमारी लीडरशिप जेल के अंदर है, और पिछले काफी देर से विदाउट एनी सबूत वो उसके अंदर है। ठीक है, इसके बावजूद अगर आप देखा जाए हमारे टोटल वर्कर्स कितने और हमारे लीडर्स कितने, तो वर्कर टू लीडर रेशियो जो है वो हमारी बहुत कम है। हमारे लीडर्स ज्यादा रेशियो से और वर्कर्स कम रेशियो से, और उसके बावजूद हम उन वर्कर्स का भी वो कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर वो नॉन पीटीआई वर्कर्स,
दे वर नॉट पीटीआई वर्कर्स। और बाकी जो इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है वो सिर्फ खानापुरी में, मैं उस जगह पे मेरा जो जियो फेंसिंग थी वो उधर आ रही थी, आपने मुझे पकड़ के अंदर कर दिया, हालांकि आई वाज नॉट इन्वॉल्व, आई वाज देयर, आई वाज एट द सीन ऑफ द क्राइम बट आई डिड नॉट डू एनी क्राइम। ये चीजों को आप सामने रख के करें तो फिर आप देखिए आप उस लिहाज से होते थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को हम पावरफुल पुश करने के लिए हम लोग गलत बयानी और हम अपने जिस तरीके से हम एक चीज को बयान कर रहे होते हैं हम उसको ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक, ये छोटे से जो ट्विस्ट होता है ना, ये बहुत गलत बात होती है, ये हमारा इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। जरूरी नहीं है कि मैं पैसे लेकर मैं चोरी करके वो करूं, मैं जब इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो जाता हूं ना, ये सबसे एक किस्म का जो क्राइम होता है ये उनमें आता है। अच्छा सर, बिल्कुल 24 नवंबर के हिसाब से एक सवाल 24 नवंबर से कितनी उम्मीद है सर ऐसे हालात में कि आप आवाम को निकाल लेंगे और प्रेशर बिल्ड कर लेंगे जिस मकसद के लिए, कितने अफराद निकाल लेंगे आप पूरे मुल्क से? बस सर ये सर 30 सेकंड आपके पास है। देखिए, मैं इसमें नंबर्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट। एक सर्टेन फैक्टर के बाद नंबर्स आर इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अगर हमारे हर जगह से निकल आते हैं, मेरे लिहाज से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की जरूरत नहीं है, अगर 50-60 हजार बंदा भी निकल आता है और वो सड़क पे आ जाता है, बिग नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।